अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत आज फिर हाज़िर हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेकर। इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके सिलेबस का 3rd चैप्टर, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर, यानी क़ुव्वत और दबाव। देखिए बच्चों, साइंस के 3 हिस्से होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमने जो पहले 2 चैप्टर पढ़े वो बायोलॉजी सेक्शन के थे, यानी हयातियात, जिसमें जानदार या जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा जाता है या मालूमात दी जाती है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर, यानी क़ुव्वत और दबाव, ये दरअसल फ़िज़िक्स का पार्ट है। फ़िज़िक्स में हम फ़िज़िकल एक्टिविटी या जो तबई कुदरती चीज़ें होती हैं उसी के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं, जैसे कि क़ुव्वत यानी फ़ोर्स, प्रेशर एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक लाइट, है ना, यानी नूर के बारे में, आवाज़ के बारे में, ऐसे कई चीज़ें जो आप आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम 2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या तबई मिक़दारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है फ़ोर्स एंड प्रेशर या क़ुव्वत और दबाव। वैसे तो क़ुव्वत और दबाव, इन 2 अल्फाज का इस्तेमाल हम हमारी ज़िंदगी में या अमली ज़िंदगी में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार करते हैं। फ़ोर्स का भी इस्तेमाल, फ़ोर्स लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत, क़ुव्वत, फ़ोर्स, ये तमाम चीज़ें हम एक ही माना में लेते हैं, प्रेशर यानी दबाव। लेकिन दरअसल ये तमाम अल्फाज साइंसी नुक्ता नज़र से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग माना रखते हैं या अलग अलग इनकी डेफिनेशन है। तो इनमें से 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ लाइक दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर, we are going to learn about them in today's lecture. This is our first chapter of this first lecture of this 3rd chapter, and what we are going to learn about, first point is what is force, यानी क़ुव्वत से क्या मुराद है। Second thing, the types of forces next to it, that is contact and non-contact forces, मुतल्लिक़ा और गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वतें, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। तो क्या है ये, हम जो है आगे अपने पॉइंट्स में देखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट लेट अस सी अबाउट, लर्न अबाउट व्हाट इज़ फोर्स या क़ुव्वत से क्या मुराद है। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क़ुव्वत का इस्तेमाल कई चीज़ों, बातों के लिए करते हैं, लेकिन हम अब देखने जा रहे हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंसी नुक्ते नज़र से फ़ोर्स क्या है। तो सर इसैक न्यूटन, यानी न्यूटन ने सबसे पहले, यानी उसने जो 3 क़वानीन या रूल्स या जो है लॉज बताए हैं हरकत के ताल्लुक़ से, जो रिलेटेड है फोर्स से, तो उसने क्या कहा, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेट अस सी, a stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. यानी अगर मैं उर्दू में इसी क़ानून को बयान करूँ तो क़ुव्वत से मुराद क्या है, न्यूटन के पहले क़ानून हरकत के मुताबिक कि साकिन जिस्म पर अगर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो साकिन ही रहता है, और मुतहरिक जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल ना करे तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत में मुसलसिल आगे बढ़ता है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जो हम इस पार्ट यानी फ़िज़िक्स में हम यहाँ पर किसी भी शय के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर उसे जिस्म या बॉडी कहेंगे, लेकिन वो शय, वो ऑब्जेक्ट या वो जिस्म कैसा होगा, वो बेजानदार शय के बारे में होगा, क्योंकि जानदार अशिया के अंदर तो ख़ुद की अपनी तवानाई होती है, वो अपनी तवानाई का इस्तेमाल कर। यहाँ पर हम किसी शय पर होने वाली क़ुव्वत के बारे में बात कर रहे हैं,
तो वो जो शय है वो जानदार या जिंदा शय नहीं है, बल्कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आई बात? तो अब हम इस क़ानून को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है इसके पहले पार्ट के बारे में? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। यानी अगर कोई शय वैसे जो साकिन हालत में है, यानी जो हरकत नहीं कर रही, तो वो उस वक्त तक उसी हालत में यानी साकिन हालत में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना बैग या किताबें आप किसी एक जगह पर रख देते हो, तो जब तक कि आप जाकर उसको उसकी जगह से हटाओगे नहीं, वहाँ से उसको आप जो है हरकत नहीं दोगे, आपकी क़ुव्वत उस पर अप्लाई नहीं होगी, वो शय वहाँ से दूसरी जगह खुद ब खुद नहीं जाएगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, और कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी फ़ुटबॉल है, फ़ुटबॉल को आपको लात मारना पड़ेगा, फ़ुटबॉल को आपको पैर से मारना पड़ेगा, तभी वो आगे गोल की तरफ जाएगा, है ना। उसको मूव करना पड़ता है, वो खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ता। सेकेंड थिंग, जो क्रिकेट का बॉल होता है उसको बैट से, यानी पहले बॉलर उसको फोर्सफुली फेंकता है, फिर बैट्समैन उसको बैट से हिट करता है, तब कहीं जाकर वो बाउंड्री के पार जाता है। वो बॉल में खुद की क़ुव्वत या ताकत है क्या कि वो खुद से जाए? उसके अंदर वो तवानाई मौजूद नहीं है। तो उसके लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? बैरूनी क़ुव्वत लगाना ज़रूरी है। अब ये तो हो गई साकिन जिस्म के बारे में, जो कि जो है स्टेशनरी हालत में है, जो रुका हुआ है, उसके ऊपर बैरूनी क़ुव्वत अमल करे। तो अब हम बात करते हैं मुतहरिक जिस्म की, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की। क्या सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है, जिस सिमत में भी कर रहा हो, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया जो रोटेट हो रहा है, जो है दायरवी हरकत में है, रोटेशनल मोशन में है, या आप कार या गाड़ी चला रहे हो, है ना, जो भी व्हीकल है, इट इज़ मूविंग ऑन द रोड और योर फैन इज़ मूविंग इन रोटेशन, देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। वो जब तक के उसके ऊपर आप फोर्स लगाकर उसको रोकोगे नहीं, तब तक के वो उसी तरह चलता रहेगा और उसी सिमत में चलता रहेगा। यहाँ पर दो बातें हैं, यानी फोर्स अप्लाइड करना ज़रूरी है उसकी रफ्तार को रोकने, कम करने या बढ़ाने के लिए, ठीक हो गई। दूसरी बात है इसमें, वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ नीडेड और विच इज़ यूज टू मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी एक साकिन हालत में मौजूद शय को हरकत में लाने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट या बॉडी हरकत में है उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगेगा। एंड थर्डली, इट इज़ ऑल्सो नीडेड और इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो हरकत में है उसकी सिमत तब्दील करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फोर्स या क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? यानी क़ुव्वत क्या है? क़ुव्वत या फोर्स एक ऐसा फ़िज़िकल क्वांटिटी है या तबई मिक़दार है जो किसी साकिन जिस्म को हरकत में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी हरकत में मौजूद शय को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और थर्डली, उस किसी चीज़ की आपको सिमत अगर चेंज करना हो, डायरेक्शन अगर चेंज करना हो, तब भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके फोर्स की। समझ में आई बात? एक और चीज़ है, अगर किसी चीज़ की आपको शक्ल बदलनी है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पर आपको फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? अ मैन इज़ पुलिंग अ कार विच इज़ नॉट मूविंग विद इट्सेल्फ, यानी वो
खुद से, या पेट्रोल पर नहीं चल रही, पेट्रोल ख़राब हो गया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, बंद पड़ी हुई कार है, उसको पीछे से धक्का लगा रहा है एक आदमी, ठीक है। सेकेंड, अ मैन इज़ पुलिंग हिज डॉग, एक आदमी उसके कुत्ते को फोर्सफुली खींच रहा है, पुल कर रहा है, क्योंकि उसके कुत्ते ने खुद से चलने से मना कर दिया। अब आप बोलेंगे बाजी यहाँ पर फोर्स लगाना तो आपने बोले कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ज़िंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि ये कुत्ते ने खुद की एनर्जी से चलने से मना कर दिया है, तो उसका मालिक उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। थर्डली, यहाँ पर मैंने जो पहले आपको बताया था कि फुटबॉल है, फुटबॉल को एक प्लेयर किक कर रहा है और तो वो उड़कर आगे चला गया है। ये तीनों जो टाइप के, ये भी तीनों आपको फोर्स के बारे में याद दिलाते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों एक ख़ास किस्म के फोर्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस या क़ुव्वत की किस्में। तो हम जो पहली क़ुव्वत की किस्म देखने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट, या मुतल्लिक़ा और गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वतें। अब जो मैंने आपको तीनों टाइप के क़ुव्वतें बताई, उसमें आपको क्या लग रहा है कि दो बॉडीज़ के ऊपर जो है इंटरैक्शन हो रहा है। क्या है? एक बॉडी है जो फोर्स अप्लाई कर रही है और दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर किस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है? कार पर। कौन फोर्स लगा रहा है? द मैन। और यहाँ पर एक आदमी अपने कुत्ते को खींच रहा है, किस पर फोर्स लगाया जा रहा है? डॉग पर। कौन फोर्स लगा रहा है? ये आदमी, है ना। और यहाँ पर बॉल और आदमी, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, तो उसमें से किस पर क़ुव्वत लगाई जा रही है? बॉल पर, और आदमी उसको के मार रहा है। तो ये तीनों टाइप के फोर्सेस देखने पर हमको एक बात जहन में आती है कि यहाँ पर तीनों ने उस शय से तीनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। ये तीनों आदमियों ने उस चीज़ को छुआ है, रब्त में लाया है, तब कहीं जाकर उनके ऊपर उस क़ुव्वत का असर हुआ है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो क्या उसकी डेफिनेशन है? अ फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वाया वन मोर ऑब्जेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। यानी अशिया के एक दूसरे से रास्त ताल्लुक़ की वजह से या किसी और शय के ज़रिए रब्त में आने से क़ुव्वत के असरात दिखाई देते हैं, ऐसी क़ुव्वत को मुतल्लिक़ा क़ुव्वत कहते हैं। यानी दोनों के दरमियान रब्त का या ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है, दोनों को एक दूसरे को यानी फ़ोर्स लगाने के लिए उसको टच करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि नीचे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊंगी। ये जो आदमी है, ये यानी शुरू में आपको ये जो दो एक बॉक्स को पुल करते हुए नज़र आएंगे, दे आर टचिंग दैट। और यहाँ पर नीचे जो है बैलगाड़ी है, बुलक कार्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये जो बैल है वो पीछे वाली गाड़ी को अपनी क़ुव्वत से आगे की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पर जो है वॉलीबॉल खेला जा रहा है, वॉलीबॉल नहीं सॉरी, यहाँ पर भी एक किस्म का फुटबॉल टाइप कुछ खेला जा रहा है, उस गेम का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो इसमें भी प्लेयर उसको अपने पैरों से मार रहे हैं, यानी यहाँ पर भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया हुआ है, यानी उसके बल्ले और बॉल के ज़रिए कांटेक्ट हुआ है, तभी वो बॉल आगे की तरफ गया है। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ बोल्डर या बड़ा सा पत्थर, उसको एक मज़दूर रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये चारों एग्जाम्पल्स और पहले के दिए हुए मेरे 3 एग्जाम्पल्स में यहाँ ये क्या हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट और जो फोर्स लगा रहा है और जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ है उनके दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। इसी की वजह से इस टाइप के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स या मुतल्लिक़ा क़ुव्वत कहते हैं। अब गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वत के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में, यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं कुछ इवेंट्स है। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें जो आपका फाइबर का या जो आपका कंघा होता है, कोम्ब, उसको आप पहले सर में घुमाकर उसके नीचे कुछ कागज़ के टुकड़े डाल देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप उन कागज़ के टुकड़ों से थोड़ी दूर पर उस कंघे को रखिए, क्या होगा, वो टुकड़े खुद ब खुद आकर उसको चिपक जाएंगे। यानी आपने करीब लेकर जाकर उसको चिपका, ये मैग्नेट और वगैरह वो तो है ही नहीं, यानी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ है। यहाँ पर ये फल
झाड़ से गिरकर सीधा ज़मीन की तरफ आया, यहाँ वहाँ दूसरी तरफ कहीं और हवा में ना जाकर वो ज़मीन की तरफ आया। तो कौन सी क़ुव्वत ने उसको अपनी तरफ खींचा? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और नीचे एक और एग्जाम्पल आपके पास है, मैग्नेट और जो है कुछ नीडल्स हैं, यहाँ पर कुछ पिन्स हैं, वो पिन्स से थोड़ी दूर पर मैग्नेट रखा गया है, लेकिन खुद ब खुद वो पिन्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पर 3 टाइप के फोर्स हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी यानी ऊपर से सीधा कोई भी चीज़ जो गिरती है वो नीचे की तरफ गिरती है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट खुद ब खुद अपने मैग्नेटिज्म या उसकी जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसके ज़रिए से मेटल, कोबाल्ट और निकेल की चीज़ों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के ज़रिए से वो फोर्स क्या होता है आपको नज़र आता है। ये फ्रूट का गिरना, पिंस का जो है यहाँ पर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना। तो इस हिसाब से हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे? अ फोर्स इज़ अप्लाइड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी 2 अजसाम के दरमियान ताल्लुक़ ना हो तब भी इनके दरमियान क़ुव्वत का असर होता हुआ दिखाई देता है, ऐसी क़ुव्वत को गैर मुताल्लिक़ा क़ुव्वत कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान यानी फोर्स तो होता हुआ दिखाई देता है, यानी ऐसा तो लगता है कि उनको किसी चीज़ ने अपनी तरफ खींचा है, लेकिन वो दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो बच्चों, हम अपने पहले लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने पहले देखा फोर्स किसे कहते हैं, और फिर तो फोर्स का 1 टाइप देखा हमने, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी पहले ही लेक्चर के सेकेंड पार्ट में आप और मज़ीद जो दूसरा हमारा हिस्सा रह गया है हम वो देखने वाले हैं। तो आप वेट कीजिए, कुछ ही देर में आपके पास दूसरा वीडियो भी आ जाएगा।